हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीजी राइडर्स। जैसा कि आप जानते हो, हमारी उत्तराखंड सफरनामा सीरीज चल रही है। अभी तक हमने आपको दिखाया कि दिल्ली से बाइक राइड शुरू हुई और टिहरी और हर्षिल होते हुए हम धराली पहुंचे और उसके बाद हमने गंगोत्री धाम के दर्शन भी किए। इस इलाके में और भी काफी अमेजिंग जगह है देखने लायक। सबको एक्सप्लोर करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हम कुछ खास जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड का लद्दाख कही जाने वाली नेलोंग वैली और गरतांग गली, एक सालों पुराना ट्रेडिंग रूट जहां से पहले यहाँ के लोकल लोग तिब्बत तक पैदल जाया करते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज राइड का चौथा दिन है और हम धराली के होटल से निकल चुके हैं। आज हम जहां जा रहे हैं वहां बाइक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसीलिए आज का सफर हम कार से करेंगे। कार हमारे ग्रुप की मेंबर माही चला रही है और साथ में हम बैठे हैं जॉनी पाजी, लक्की पाजी और मैं मन्नू भाई। हम टोटल 4 लोग हैं। आगे वाली गाड़ी हमने हर्षिल से बुक करी थी, जिसमें ग्रुप के बाकी मेंबर्स ट्रेवल कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड का लद्दाख कही जाने वाली नेलोंग वैली और एक बहुत ही पुराना ट्रेडिंग रूट जिसे गरतांग गली कहते हैं। ये दोनों जगह एक दूसरे के काफी पास हैं। लगभग 60-65 साल पहले इंडो चाइना वॉर के कारण इन दोनों जगह को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इनका छोटा सा हिस्सा टूरिज्म के लिए ओपन किया गया है। वहां जाने के लिए प्रॉपर परमिशन जरूरी होती है, जो हम पहले ही ले चुके हैं। धराली से आगे बढ़ते हुए हम लगभग 10 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे और वहीं से नेलोंग वैली का रूट स्टार्ट होता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की नेलोंग घाटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नेलोंग वैली के एंट्री पॉइंट पे और यहाँ कोने में है ITBP का चेक पोस्ट, जहाँ हमारे सारे परमिट और ID चेक होंगे। यहाँ आने के लिए प्रॉपर परमिशन जरूरी होती है और वो भी DM उत्तरकाशी ऑफिस से लेनी पड़ती है। साथ में एक माइनर सी फी भी पे करनी होती है। दोस्तों, यही वो रोड है जो हमको नेलोंग वैली तक ले जाएगी और उसके बाद यही रोड आगे तिब्बत बॉर्डर तक कंटिन्यू करती है। हमको सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर तक की ही परमिट मिली है, उसके बाद हम आगे नहीं जा सकते। इस रूट पर बाइक अलाउड नहीं है। ये टैक्सी हमने हर्षिल से बुक कराई है। 4 लोग इसमें जाएंगे और बाकी के 4 लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे जो सामने खड़ी है। और ये है सामने NH34। लेफ्ट साइड पे आगे गंगोत्री धाम आता है और राइट साइड पे ये रास्ता हर्षिल, उत्तरकाशी और दिल्ली की तरफ चला जाता है। तो यहीं खड़े हैं हमारे ग्रुप के मेंबर और अंदर हमारे पेपर चेक करने का प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों, हम नेलोंग वैली के अंदर एंटर कर चुके हैं। चेक पोस्ट पर हमारे यहाँ आने की परमिशन वेरीफाई हुई थी। हमारी ID, गाड़ी के पेपर सब चेक हुए थे और गाड़ी की भी प्रॉपर चेकिंग हुई थी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है। यहाँ ड्रोन भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि यह गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आता है, इसलिए हमारे सामान की भी अच्छे से चेकिंग हुई। हम कितनी प्लास्टिक बोतल, चॉकलेट, चिप्स के पैकेट ले जा रहे हैं, सबको नोट किया जाता है और जब वापस आएंगे तो ये सब चीजें दोबारा से चेक की जाएंगी। अगर कोई भी आगे कूड़ा फैलाता हुआ पकड़ा गया तो उस पर काफी हैवी फाइन लग सकता है। अगर आप अपनी गाड़ी से नेलोंग वैली आने का प्लान कर रहे हो तो एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, यहाँ हर व्हीकल को एंट्री नहीं मिलती। सिर्फ 4x4 SUV को ही परमिशन दी जाती है। उसके लिए आपको एक रिटन एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ेगी, जिसके साथ ID, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की RC अटैच करनी होती है। इसका रीजन भी सिंपल है। आप देख सकते हो, यहाँ का रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। रोड्स काफी नैरो है, ऑल्टीट्यूड हाई है और बीच बीच में ऑफ रोडिंग और वाटर क्रॉसिंग भी मिलती है। ओवरऑल ड्राइविंग कंडीशंस काफी चैलेंजिंग होती है। इसी वजह से अथॉरिटीज सिर्फ कैपेबल व्हीकल को ही अलाउ करती है। इसीलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी, अगर आपको ऑफ रोडिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उत्तरकाशी या हर्षिल से टैक्सी बुक कराना ही सेफ ऑप्शन है। लोकल ड्राइवर्स को ऐसे रूट्स का काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और एक यूजफुल टिप, अगर आपका होटल उत्तरकाशी, हर्षिल के आसपास बुक्ड है तो कई बार होटल वाले ही परमिट दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, नेलोंग वैली में सिर्फ डे टाइम में ही विजिट अलाउड है और विजिटर्स की संख्या भी लिमिटेड होती है। वहाँ वैली में ना कोई होटल है ना कोई रेस्टोरेंट, इसीलिए सेम डे वापस आना होता है। इसके अलावा खाने पीने का सामान भी आपको साथ ही ले जाना होता है। यहाँ हवा काफी तेज चल रही है और कभी कभी ऊपर पहाड़ों से छोटे मोटे पत्थर गिरते हुए भी दिख जाते हैं। नीचे की तरफ खाई काफी गहरी है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये जगह काफी रिस्की है। शायद इसी वजह से यहाँ बाइक्स अलाउड नहीं है। फिलहाल यहाँ पर गाड़ी को साइड लगा के रोके हैं, क्योंकि सामने वाले पहाड़ों में गरतांग गली है जो यहाँ से दिखाई देती है। अभी आपको गरतांग गली दिखाते हैं। नीचे है जड़गंगा नदी और सामने अगर आपको दिख सकता है तो ये जो है, ये है वो वुडन ब्रिज जिसे गरतांग गली कहते हैं। और यहाँ के लोकल लोग
इस रास्ते से पैदल तिब्बत तक जाके व्यापार करते थे। बाकी आप वैली को देख सकते हो, काफी खूबसूरत जगह है ये। ग्रीनरी काफी कम है और हवा बहुत तेज चल रही है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, यहाँ सिविलियन बगैर परमिट के नहीं आ सकता। परमिशन आपको डीएम उत्तरकाशी से लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और ये जो रोड है ये सिर्फ और सिर्फ आईटीबीपी इस्तेमाल करती है। यही रोड आगे तिब्बत बॉर्डर तक जाती है। अब हम काफी आगे आ चुके हैं। पीछे 2-4 छोटी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आई थी, लेकिन अब आगे की तरफ एक काफी बड़ी वाटर क्रॉसिंग नजर आ रही है। हमें बताया गया है कि इसे पागल नाला कहते हैं। बरसात के समय ये सच में काफी डेंजरस हो जाता होगा और इसको क्रॉस करने के बाद हमें बस थोड़ा ही आगे जाना है। तो फाइनली हम नेलोंग वैली पहुंच गए हैं, जो कि हमारे होटल से दराली से 30 किलोमीटर्स दूर था। सो दिस इज़ द वैली बेसिकली। और सामने स्नो माउंटेन, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। फोटो सेशन सब जगह चालू है। हाँ, उस रास्ते से सिर्फ आर्मी व्हीकल ही आगे जा सकती हैं, रास्ता ऐसा दिख नहीं रहा। और इधर से ही आगे चले जाएं तो चाइना बॉर्डर अराउंड 70 किलोमीटर्स है। और फोटो सेशन चल रहा है सब जगह। दोस्तों अभी यहाँ एक बढ़िया चीज देखी, सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक बंकर है। यहीं अंदर बैठकर हमारे देश के जवान सामने आने वाले दुश्मन पर नजर रखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यह आज भी काफी अच्छी कंडीशन में है। भाई वाह, सच में इस जगह देखकर हिस्ट्री की फील आ गई। Two hours later. सो दोस्तों, नेलोंग वैली देखने के बाद हम करतांग वैली आ गए हैं। हम वापस भैरव घाटी तक आए थे और जैसे ही लंका ब्रिज क्रॉस किया, एक और चेक पोस्ट मिला जहां गर्तांग वैली की टिकट या बोल सकते हैं परमिट चेक होती है। यहाँ इस पॉइंट से गर्तांग वैली का रास्ता लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल है और ये पूरा रास्ता पहाड़ों और जंगलों के बीच से गुजरता है।
दोस्तों, गरतांग वैली वो जगह है जहाँ से इस इलाके के लोकल लोग पहले तिब्बत बॉर्डर तक पैदल ही जाया करते थे। ये लोग यहाँ से दाल, राजमा, चावल जैसे अनाज ले जाते थे और वहाँ से बदले में कपड़ा, नमक जैसा सामान लेकर आते थे। मतलब ये करीब 150 साल पुराना ट्रेडिंग रूट था। अभी तक का रास्ता काफी नॉर्मल था, टिपिकल पहाड़ी और जंगल वाला। असली थ्रिल तब स्टार्ट होगा जब वो खड़ी चट्टान आती है जिसके बीच से ये वुडन पैसेज गुजरता है और नीचे लगभग 200 मीटर गहरी खाई है जहां जड़गंगा नदी गरजते हुए बह रही है। बस वही है असली गरतांग वैली का एक्सपीरियंस। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं, तो पहले मैं आपको इस रास्ते की पुरानी कंडीशन यानी कि रिपेयर होने से पहले वाली कंडीशन दिखाता हूँ। और अब रिपेयर होने के बाद ये ऐसी है। यहीं से ये वुडन पैसेज शुरू होता है और लगभग 150 मीटर तक ऐसे ही चलता है। उसके बाद ये रास्ता बंद हो जाता है। DG Riders.